की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। स्टेट ओपन की स्ट्रीम 1 की परीक्षा में हो रही है ओपन नकल। तो बच्चे परीक्षा केंद्र में मोबाइल के द्वारा हल कर रहे हैं अपना परीक्षा का पेपर और केंद्र के बाहर शिक्षक फरमा रहे हैं आराम। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजमहल जोधपुर का ये मामला आपको बता रहे हैं हम। और जयपुर की विजिलेंस टीम के गुलाब शर्मा और यशवंत ने नकल करते हुए स्टूडेंट्स को यहां पर पकड़ा। तो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर आप देखिए। शिक्षक आराम फरमा रहे हैं बाहर और अभ्यर्थी जो अंदर जो बच्चे पेपर दे रहे हैं वो नकल कर रहे हैं। ये स्टेट ओपन स्ट्रीम 1 की परीक्षा है, जिसकी ओपन स्टेट परीक्षा है, तो नकल भी यहां पर ओपनली ही हो रही है। बच्चे परीक्षा केंद्र में मोबाइल के द्वारा परीक्षा का पेपर बेधड़क बिना किसी चिंता के आराम से पेपर कर रहे हैं। केंद्र के बाहर शिक्षक बैठे हैं और भीतर रहने की बजाय, बच्चों पर नजर रखने की बजाय बाहर बैठे आराम फरमा रहे हैं। तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजमहल जोधपुर का ये मामला है और ज्यादा जानकारी लेते हैं। संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हैं। धर्मेंद्र, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्ट्रीम 1 की परीक्षा और परीक्षा में नकल भी ओपनली ही हो रही है। जोधपुर का ये मामला बताइएगा। देखिए, आपको तस्वीरें देख करके खुद आश्चर्य हो रहा होगा कि स्टेट ओपन की परीक्षा और बच्चे यहाँ पर ओपन में नकल कर रहे हैं, मोबाइल के द्वारा वहाँ पर नकल करवाई जा रही है। और टीचर जो शिक्षक जिनकी ड्यूटी है वो बाहर बैठ करके आराम फरमा रहे हैं। ठीक है, पिछले साल भी ऐसे मामला आया था, वहाँ बोर्ड पर लिख करके बच्चों को नकल करवाई जा रही थी। और वही जोधपुर जिला आज भी जो मामला, चलिए धर्मेंद्र, एक बार मैं आपको रोक रही हूँ। अरुणा शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, सचिव है स्टेट ओपन की। अरुणा जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। और देखिए इस वक्त मेरे स्क्रीन पर जोधपुर के एक स्कूल की जो है वो तस्वीरें चल रही हैं। मैडम, स्टेट ओपन का आज स्ट्रीम 1 की परीक्षा है और बच्चे ओपनली इस परीक्षा में नकल भी कर रहे हैं, मोबाइल उनके हाथों में है। क्या आपको पता है इस बारे में? हाँ जी, हमारी टीम यहाँ से गई है और उन्होंने भी फोन करके बताया कि 2 बच्चे थे आज इस सेंटर पे और दोनों बच्चों को मोबाइल दिया हुआ है और टीचर्स वहाँ कोई भी अंदर नहीं है। तो वो बच्चे मोबाइल से नकल करते हैं। मैम, पता लगने के बाद में क्या एक्शन? मैंने डीओ को फोन किया है, जोधपुर डीओ को फोन किया है और उन्होंने अपनी जो फ्लाइंग की टीम है उसको भी उन्होंने वहाँ भेजा है। मैंने उनको खुद को भी कहा कि आप जाइए और वहाँ पे कार्रवाई कीजिए, कौन कौन टीचर है उसकी ड्यूटी थी और बच्चे अंदर नकल कर रहे हैं। अब किस तरह की कार्रवाई होगी? बच्चों पर क्या कार्रवाई होगी और जो टीचर वहाँ आराम फरमा रहे थे उन पर क्या कार्रवाई होगी? मैम देखो, टीचर्स पे तो कार्रवाई है ना विभाग करता है, तो हम तो उन्होंने जो किया है उसका सारा विभाग को लिखेंगे। और विभाग को जो नियमानुसार जो कार्रवाई होगी विभाग करेगा। और रही बात बच्चों की, तो हमारे जो नियम है उसके अनुसार बच्चों को डिबार किया जाता है। अगर वो नकल करते हुए पकड़े जाते हैं तो नियमानुसार 2-3 साल का रहता है, उसमें उनको वो परीक्षा नहीं दे सकते हैं। ठीक है मैडम, ये जोधपुर का एक मामला है, ये एक मामला सामने आ गया। क्या लगता है आज परीक्षा हो रही है तो और जो दूसरे जो सेंटर्स है वहां पर अब ज्यादा कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है, इस तरह के कुछ निर्देश आपकी तरफ से? हाँ नहीं, हमने अभी 6 जिले हैं बॉर्डर के। और 6 जिलों में हो रहा है, बाकी एग्जाम तो हमारा राजस्थान में हो चुका। तो इन 6 जिलों में हमने 6 टीम भेजी हुई है। तो वो 6 जिलों में लगातार चेक कर रहे हैं और यही निर्देश है कि भाई अगर ऐसा होगा तो पहले भी कार्रवाई हुई, आगे भी विभाग को लिखेंगे तो उच्च अधिकारी को जो उनको लगेगा वो कार्रवाई करेंगे। मैम, कुछ जानकारी अगर आपके पास हो, आप 6 जिले बता रही हैं, जोधपुर की बात करें, जोधपुर में कितने सेंटर हैं? मैम अभी तो मेरे पास पर्टिकुलर संख्या तो नहीं है, लेकिन 5 से 7 सेंटर है। मैम हाँ, बस मैं एक मोटा मोटा आंकड़ा चाह रही थी आपसे। अगर 5 से 7 सेंटर्स है तो फ्लाइंग वहां पर है, तो मैडम 5 से 7 सेंटर पे जाकर के जांच पड़ताल करना, फ्लाइंग को भी थोड़ी सी जो है वो फुर्ती दिखाने की आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल, फ्लाइंग जाएगी, सभी सेंटर्स पे जाने का प्रयास करेंगे। जो वहाँ की जो डीओ की इंटरनल फ्लाइंग है उनको भी हमने कहा है डीओ को, तो वो भी अपनी फ्लाइंग भेजेंगे तीनों जगह। क्योंकि ज्यादा कुछ बच्चे मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। एक कमरे में ये दो बैठे हुए हैं। सेंटर पे 2 ही बच्चे हैं आज। तो बताइए, हर सेंटर पे 2 बच्चे हैं, तकरीबन 6 बता रहे हैं, तो 6 हर पे नहीं है, हर पे 2 नहीं है, सब पे अलग अलग संख्या है। इस सेंटर पे आज 2 ही बच्चे परीक्षा देने आए हैं। अच्छा, ये सिर्फ इस सेंटर पे 2 बच्चे थे, 2 बच्चे भी आराम से नकल कर रहे थे, यानी आपस में साठगांठ हुई भी है मैडम। ये इस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है और छवि भी तो धूमिल होती है हमारी।
बिल्कुल विभाग की छवि धूमिल होती है, लेकिन अब वहाँ जो लगे हुए हैं, वहाँ जो केंद्र अधीक्षक है, परीक्षा प्रभारी है, उनको निर्देश दिए हुए हैं, उसके बावजूद भी अगर वो नहीं ध्यान दे रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। मैम कार्रवाई तो होनी चाहिए, और इस तरह की कार्रवाई हो कि आगे कोई और इस तरह की कोशिश ना करे। कोई भी शिक्षक अगर ऐसी कोई गलती करे तो उस तक एक मैसेज जाए, ऐसी सख्त कार्रवाई की आवश्यकता। बिल्कुल मैम, हम विभाग को कार्रवाई के लिए लिखेंगे और विभाग जो भी एक्शन लेगा वो निश्चित रूप से आपको पता लग ही जाएगा। चलिए ठीक है अरुणा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, धन्यवाद। सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, आपने सुना अरुणा जी का साफ तौर पर कहना था, मैंने उनसे कहा कि जब 6 ही सेंटर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, फ्लाइंग को भी थोड़ी सी है ना फुर्ती दिखाने की आवश्यकता है और कार्रवाई बेहद जरूरी है ऐसे मामले में। देखिए बड़ी बात यही कि उन जिलों से लगातार पहले भी शिकायतें आ रही थी, पिछले साल भी यहाँ शिकायतें मिली थी, जयपुर से टीम भी, और जब जाकर के देखा तो बोर्ड पर लिख करके टीचर्स वहाँ सवाल हल करवा रहे थे। जब समाचार प्लस पे सबसे पहले खबर चली तो वहाँ कार्रवाई हुई, उन शिक्षकों को वहाँ पे सस्पेंड किया गया। आज भी जब यहाँ जयपुर की टीम वहाँ पहुंची तो देखा कि मोबाइल के द्वारा कुछ सेंटर पर बच्चों को नकल करवाई जा रही है, और समाचार प्लस जैसे ही ये खबर पहुंचती है उसको खबर को चलाते हैं। अब चूंकि इसमें कार्रवाई जो माध्यमिक शिक्षा विभाग वो करेगा, तो अब माध्यमिक शिक्षा विभाग को लिखा जाएगा कि वहाँ के शिक्षकों की लापरवाही सामने आई तो जरूरी है कि विभाग यहाँ पर शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेकिन स्टेट ओपन की बात है तो वो उन बच्चों को यहाँ पर परीक्षा देनी होती है जो कंटिन्यू स्कूल नहीं जाते हैं, उनके लिए स्टेट ओपन स्कूल जो कह सकते हैं जीवन दायिनी है। लेकिन कुछ शिक्षक और जो कुछ लोग हैं वो मिलकर के यहाँ पर नकल करवाते हैं, और मिली-जुली खेल यहाँ पर होता है, उस खेल का ही यहाँ पर भंडाफोड़ हुआ है। और हो सकता है कि कुछ ऐसे सेंटर और भी हो जहाँ पर इस तरह के नकल करवाई जा रही हो। अब चूंकि लगातार विभाग के द्वारा, स्टेट ओपन के द्वारा भी यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है, विजिलेंस टीम भी बनाई गई है और उनके द्वारा यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि ये बेहद शर्म की बात है। उनका कहना था ये जो सेंटर है, इस सेंटर पे खाली 2 ही छात्र थे जो कि परीक्षा दे रहे थे, यानी पहले बातचीत हुई है और उसके बाद में आराम से उन्हें लगा होगा कि भाई फ्लाइंग तो आएगी नहीं, क्योंकि ये सीमावर्ती जिला रह गया है तो इसलिए ज्यादा मुस्तैदी शायद ना दिखाए। अब इनको भी जब सूचना मिली है बाद में तब इन्हें पता लगा है, तो यहाँ पर कमी तो फ्लाइंग की भी है कि वो भी इतना ढीली क्यों है, उसको भी फुर्ती रखनी चाहिए कि सिर्फ 6 सेंटर है, क्या 6 सेंटर में भी वो नजर नहीं रख सकते? देखिए स्टेट ओपन के पास इतने संसाधन अभी नहीं, हालांकि अब सारा काम ऑनलाइन हो चुका है, लुकी है सीमावर्ती जिले हैं, और यहाँ से शिकायत जैसे जैसे शिकायत आती है तुरंत कार्रवाई भी होती है। और इस बात की पूरी निगरानी रखी जा रही थी कि जैसे ही कोई शिकायत आएगी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और बोर्ड के द्वारा चूंकि टीमों का गठन पहले कर दिया गया था, परीक्षाओं का दौर जारी था, और चूंकि ये परीक्षाएं चूंकि अभी बॉर्डर पे जो हल चली थी उसके बाद स्थगित हो गई थी और दोबारा परीक्षा का दौर शुरू हुआ, तो वहां से जो शिकायत आई तो यहाँ से जो टीम गई है उसने वहाँ पे कार्रवाई की, और लगातार अभी बाकी की जो टीम है वो भी सेंटर पर जा रही है। जहां से भी शिकायत आएगी लगता यही है कि विभाग अब कठोर कार्रवाई यहाँ पे करने वाला है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये जोधपुर राजमहल का मामला है, स्टेट ओपन की परीक्षा हो रही है और देखिए ये स्ट्रीम 1 की परीक्षा है और ओपनली ही यहाँ पर नकल भी हो रही थी।